अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम अपने प्रीवियस पेपर जो एमडी कैट के क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया था। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट वाला कंप्लीट हो गया था। आज हमने उनके प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो 1 बाय 1 जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को जो भी क्वेश्चन गिवन होता है प्रीवियस पेपर का वो मोस्टली तौर पर विदाउट कैलकुलेटर आपने सॉल्व करना होता है, और क्वेश्चन बनाया भी इसी तरह जाता है कि आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ साथ आपको शॉर्ट जो उसके लिए ट्रिक्स हैं वो भी बताई जाएंगी। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे उसी तरह वो आपको पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 17.5 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें मोल्स फाइंड करने हैं आपने। हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन 1। हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 75 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वही CaCO3। स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ के लिए नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन ए में क्या गिवन है, 1.75 मोल, बी में गिवन है 1.1750 मोल्स, और सी ऑप्शन जो आपका गिवन है वो है 0.0175, और जो आपके पास डी ऑप्शन है वो 175 मोल्स हैं। स्टूडेंट, आपने करना क्या होता है इसके लिए ज़्यादा आपने, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है, आप सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। n इज इक्वल टू मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस आपके पास कितना है 17.5, ये किस में है, केजी में है, और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर, आपने अब ये ग्राम में हो गया। अब आपने करना क्या है कि इसके मोलर मैस की तरफ आए। तो कैल्शियम का कितना होता है, अगर हमें कैल्शियम की बात करें वो 40 है, कार्बन का 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है 48, और ये आपके पास टोटल आंसर कितना बन रहा है 100। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, 175 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ये 100, और जब इसका मैंने पॉइंट ख़त्म किया तो ये भी क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 10, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 175 मोल। देन करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बना 175 मोल, आपके पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 के अंदर आए, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन 2 जो है क्लोरीन, मैं सारी नहीं लिख रहा क्योंकि आपके पास PDF भी पहुंच चुकी है और आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है मटेरियल, आप जस्ट क्वेश्चन को समझे। क्लोरीन एटम्स इन 2 मोल ऑफ क्लोरीन, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब आप ऑप्शन की तरफ आएँ तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो उसने दिया है उसकी तरफ अगर मैं लिखता हूँ तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23। जो बी ऑप्शन है वो क्या है 6.02 10 रेज पावर 23, और जो सी ऑप्शन है वो क्या है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23, और जो डी ऑप्शन है उसकी तरफ अगर हम लोग आए तो उसकी तरफ क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ये -3 है,
2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23। तो स्टूडेंट इसके लिए बड़ा आसान काम है, आपने देखना है कि कितने मोल गिवन है, इतने। अगर 1 मोल हो तो उस वक्त पार्टिकल्स कितना होता है, एवोगैड्रोस। अब क्लोरीन के अंदर वो बात कर रहा है और उसने लिखा भी क्या है, क्लोरीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो अब देखें, जब 1 मोल था क्लोरीन का तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, Na। जब उसने 2 मोल्स दे दिया है तो फिर आपके पास पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, 2Na। 2 मल्टीप्लाई बाय Na कितना, 6.02 10 रेज पावर 23। अब आप देखें ये ऑप्शन आपका बनता नहीं है क्योंकि 2 मोल्स हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे उसने पावर माइनस में दी है तो ये माइनस में होती नहीं है, तो देन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट बन गया। इसी तरह तीसरे नंबर पे आ जाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस। बेसिकली ये क्वेश्चन है। अब आपने करना क्या है, अब ऑप्शन में की तरफ आऊं तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्या बन रहा है, 6.02 10 रेज पावर 24, 6.02 10 रेज पावर 24। बी ऑप्शन आपके पास क्या गिवन है, 6.02 10 रेज पावर 23। चार्ली जो ऑप्शन गिवन है वो क्या है, 3.01 10 रेज पावर 23। और जो आपके पास डेल्टा ऑप्शन है उसके पास क्या गिवन है, 3.01 10 रेज पावर 24। अच्छा स्टूडेंट, आपने ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना। वैसे तो आपका जो जब क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर देते हैं कि ग्राम्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो आप मोल अप्लाई कर देते हो, नंबर ऑफ ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम ओवर मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपका लेंथी प्रोसेस है। अब आप आइस को पता है आपका क्या फार्मूला होता है, H2O। अब H2O है तो इसका मास कितना होता है, आप जनरली लिखें 18 ग्राम हो तो उस वक्त आपके पास कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब आपका क्या गिवन है 9, तो क्या कर दिया, 18 पे 2 डिवाइड करें तो 9 बनता है। तो जब 9 ग्राम होगा तो इसका मतलब है आप इस पे भी क्या कर देंगे। अब देखें 1 मोल था और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 10 रेज पावर 23। जब इस पे भी 2 डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3.01 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखें आपके पास ये तो ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गए। अब ये 3.01 10 रेज पावर 24 है और ये क्या है 3.01 10 रेज पावर 23 है। तो देन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो क्वेश्चन क्या गिवन है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10.06 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो कहता क्या है, आपने फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O इन किस चीज़ में, क्वेश्चन कितना गिवन है 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। स्टूडेंट अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको सॉल्व नहीं करना, अब चुप करके आपने आ जाना है इसकी तरफ। सोडियम का होता है 23 और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया 46 प्लस कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 48, ये 6 और ये बन गया 106। अब आपके पास गिवन क्या है, ज़रा सा आसानी की तरफ आए। तो अब आपके पास गिवन कितना है 10.6। अगर इसके अब आपके ऑप्शन भी आ गया, ऐसे समझो आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। गिवन क्या है 0.4 0.3 0.2। अब ऑप्शन की तरफ आए
तो वो आता है 0.4, बी क्या है 0.3, और जो सी है 0.2, और जो डी ऑप्शन है वो आपके पास नन है, कोई भी नहीं। अब आपने करना क्या है, आपको पता है कि जब इसके पास 106 ग्राम होगा तो इसके मोल कितने बनेंगे, 1 मोल ऑफ Na2CO3। अब जब इसको पॉइंट किया तो डिवाइडेड बाय 10 किया, तो इसका भी डिवाइडेड बाय 10 किया, तो अब इस जिस वक्त इसका मैस है 10.6, तो इसका मतलब है इसका मोल कितने हैं, 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। अब अगर 1 मोल है आपके पास सोडियम कार्बोनेट का, तो 1 मोल में सोडियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने, 3। जब 0.1 मोल है तो अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है 0.1 मोल को बनाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 10, तो इसके लिए क्या कर दूंगा, 3 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, 0.3। अब आपने पूरा सॉल्व नहीं करना, क्या इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, डायरेक्ट आंसर करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.3। इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ C6H12O6। अब आपने इसके लिए सारा क्वेश्चन, मैंने अब अगेन बार बार रिपीट करता हूँ, आपके पास टाइम कम होता है, आपने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल कम शॉर्ट करके सॉल्व करना है जिसमें कम से कम टाइम लगे। अब देखें, मैं अगर इसका देखूँ कार्बन का 12, अगर आपको जनरली बताऊं, प्लस हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू ये कितना बनता है 16, इनको टोटल अगर हम करें तो ये बनता है 180। अगर 180 ग्राम हो किस चीज़ का, C6H12O6 का, तो आपके पास कितने मोल बनते हैं, 1 मोल। और 1 मोल हूँ तो उस वक्त उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, 10⁻23। अब वो कहता है कि अगर मेरे पास ये ग्राम कम कर दिया, यानी इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 10, जब ये किया तो इस वक्त मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.1। अब जब 0.1 होंगे तो आपके पास ये मोल कितने बन गया, 0.1 मोल ऑफ C6H12O6। अब आप देखें, अगर 1 मोल हो इस चीज़ का C6H12O6 तो पार्टिकल्स कितने थे, 6.02 10⁻23। अब जब पार्टिकल्स को, अब मोल्स कितने हो गए हैं, जब 18 ग्राम है 0.1, तो कैसे किया आपने, डिवाइडेड बाय 10 किया, तो इसका भी डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 10, तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा, अब आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, आप इसको आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 3.6 10⁻23 की तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास अब क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 6, यानी ये वो मेरे पास, ये आपके पास भी पड़ा है, इसके साथ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन, अब सॉरी ये एटम, कार्बन एटम्स की बात कर रहा है, कार्बन एटम्स की बात कर रहा है, ठीक है, कितने हैं जी, 18 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो अब आपके पास ऑप्शन 3 4 आ गया, 6.02 10⁻23, 6.02 10⁻22, 3.6 10⁻23 और 3.6 10⁻22, ये आपके पास ऑप्शन है। तो देन आपने देखना ये है कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। अब आंसर मैंने आपको बताया कि जब आपके पास 180 ग्राम होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 1 मोल, उस वक्त पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.202 10⁻, बेसिकली इसको आप ये इसको 12 लिख लें। ये अच्छा, इसका 2-3 मेथड्स होते हैं, अब आपकी अपनी आसानी होती है कि जिस तरह आप उसके लिए सॉल्व कर लें ये अगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ग्राम्स ऑफ वाटर, ये आपका ऑप्शन आ गया करेक्ट। अच्छा, ग्राम्स ऑफ H2O व्हेन CH4 रिएक्ट विद O2 इन एसेस। अब इसकी तरफ आते हैं,
क्या ग्राम्स ऑफ H2O, आपने वाटर का मास फाइंड करना है जब कार्बन रिएक्ट करे, ये CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। अब क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। ऑक्सीजन क्यों ली है एक्सेस में, आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी जब भी कंबस्शन होती है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और वो किस फॉर्म में लेनी होती है, एक्सेस क्वांटिटी में लेनी होती है। और जब हम एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो देन हमारी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब आप इसको इक्वेशन को बैलेंस करें, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, प्लस, यहाँ मैंने लिखा 2। अब जब ये मैंने 2 लिखा तो हाइड्रोजन के बॉन्ड पूरे हो गए। अब देखें यहाँ पे कितना है, 2। अब नंबर ऑफ एटम्स को आपने क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये दोनों नंबर ऑफ जो है वो बैलेंस करने हैं। अब ये देखें, जब ये किया तो ऑक्सीजन एटम्स कितने बन गए, ये 2 और ये 2 4, तो ये मैंने 2 लगाया तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब वो कहता है कि जब ये आपके पास गिवन है एक्सेस में तो आपने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर फाइंड करने। अब स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन लगाओ। अब आपके पास किसी चीज के जो है मास गिवन है, किसी चीज का मास गिवन है, कोई नहीं गिवन। हाँ, इसके अंदर एक चीज गिवन है, व्हेन 8 ग्राम ऑफ, किसका मास ग्राम है। अब देखो जब मैं इसका लिखूं ना 16 ग्राम, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मोल कितना है 1। अब उसके लिए कितने ग्राम दिए गए हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका भी क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 8 बनाने के लिए मुझे क्या कर दिया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये भी क्या बन जाएगा 0.5 मोल। अब आपके पास CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5। आपने फाइंड क्या करना है, इस चीज के साथ कंपेयर करना है। अब देखें रिएक्टेंट और ये वाटर, जब इसका मोल 1 है तो इसके मोल कितने हैं 2, इसका मोल 0.5 है तो इसके क्या बन जाएगा 1। अब इसका मोल बन गया 1। जब 1 मोल आपके पास आ गया तो आपने फार्मूला क्या लगाना है, मास फाइंड करना है। तो मास ओवर मोलर मास, मोलर मास वाटर का क्या कितना होता है 18, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आपके पास मास कितना आ गया 18 ग्राम। डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल सब्सटेंस के अंदर कितना है ये आपको पता है 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स। इसमें आपको ये पॉइंट पता है, जैसे सिंपली आप क्या लिख देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे है 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। देखें कैल्शियम इनका जो मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 40 ग्राम होता है। अगर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम है तो ये क्या बन गया 1 मोल। अब उसने कितने मोल दे दिए हैं 3। जब 3 मोल्स गिवन है तो आपने 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, तो 40 के साथ भी क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 120 ग्राम्स। और ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 120 ग्राम, 105 ग्राम, 80 ग्राम और 100 ग्राम, तो आपका ऑप्शन आ गया 120 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 8 ग्राम ऑफ H2, जिसके मोल्स कितने गिवन है 4 मोल्स गिवन है, ये रिएक्ट कर रही हैं वाटर के साथ, तो देन क्या बन रहा है 2 मोल्स ऑफ, कितने हाइड्रोजन के 8 ग्राम है और मोल्स कितने हैं 4 मोल। और रिएक्ट किसके साथ कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, उसके कितने मोल्स हैं 2। देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं आपने किसके, वाटर के। अगेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारे पास क्या है H2 प्लस O2, ये रिएक्ट करेगा बनेगा क्या H2O। इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये बन गया 2 और ये बन गया 2। अब ये मेरे पास इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब वो हाइड्रोजन के कितने मास गिवन है, अब ज़ाहिर बात है 4 मोल्स गिवन है, ये 4 मोल्स गिवन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, वाटर के मोल्स आपने सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स। एक सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं, मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ वाटर, ये आपने फाइंड करना है। अच्छा मॉलिक्यूल्स भी होगा तो वो भी मैं साथ बता दूंगा आपको, वो भी अगले पॉइंट में बता देता हूं। अब देखें जब एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो तो दूसरे सब्सटेंस के मोल फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। जब
इक्वेशन की तरफ आए तो ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये H2O। जब इसके 2 मोल्स गिवन है तो इसके भी कितने गिवन है? 2। अगर इसका 1 गिवन होगा तो इसका भी क्या होगा? 1। अब हाइड्रोजन के उसने कितने गिवन है? 4। इट्स मीन दैट इसके भी कितने बनेंगे? 4 मोल्स बनेंगे। अगर वाटर के मोल्स की बात करें तो वो 4 है, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो फिर वो आप 4 मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली बात पे आ जाते हैं, तो वो आपके पास ये क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन बॉर्न विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस HCl। आपने फाइंड क्या करना है? रेशो ऑफ द मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट हमारे पास हैं उनके मैसेज की आपने रेशो फाइंड करनी है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? आप इक्वेशन लिख दें 2HCl। आपके प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, रिएक्टेंट की बात कर रहा है, तो आपने इनके मैसेज फाइंड करने हैं। देखें, हाइड्रोजन का मैस है 2, उनकी रेशो फाइंड करनी है। और क्लोरीन का मैस कितना होता है? एक एटम का 35.5। अब कितने एटम है? 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? 71। तो अब इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया। इसका आंसर क्या आया? 1। इसका कितना आया? 35.5। तो देन करेक्ट ऑप्शन जो आपका बन रहा है वो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है जी। एक सेकंड देख लें, अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं फिर। जी स्टूडेंट, ये अभी वो मिस्टेक हुई थी, एक अभी स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया। तो वो क्या है कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ C6H12O6। ये ऑप्शन तो मैंने बताया, स्टूडेंट को कह रहे समझ नहीं आई, वो उसको दोबारा समझ लें। क्या है कि 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 हो, देन मोल कितने बनते हैं? 1 मोल। और 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद क्या है? 6.02 10⁻23। अब मेरे पास मैस 180 ग्राम नहीं है, बल्कि कितना है? 18। तो 18 बनाने के लिए मैंने क्या किया? 10 पे डिवाइड कर दिया। इसको भी 10 पे डिवाइड किया, इसको भी 10 पे डिवाइड किया। मोल्स कितने बने? 0.1। और ये कितना बन जाएगा? अगर ये देखें 10 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा? या प्लस है, ऊपर जाके माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10⁻22। ये मॉलिक्यूल्स जो आपके पास आ रहे हैं वो किसके हैं? C6H12O6 के हैं। और आपको फाइंड किस चीज़ के करने हैं? कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं। तो देखें, एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूँ तो इंक खत्म हो गई है। अगर एक मॉलिक्यूल लें तो इसमें कार्बन एटम कितने आ रहे हैं? 6। और अब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.02 10⁻, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻22। अब 6 मल्टीप्लाई क्या बन जाता है? 36। अच्छा, 10⁻22। जब मैं इसको पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा तो ज़ाहिर बात है ये क्या आ जाएगा आंसर आपका? 23। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? 36। अब ये, या इसको आप आसानी के लिए अगर ये नहीं करना चाहते तो 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 कर लें। अच्छा, ये क्या कर लें? 0.6 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय, ये पहले ऑलरेडी 23 था, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो देन आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ये बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मोल उसने लिए हैं किसके? हाइड्रोजन गैस के 10 मोल, और ऑक्सीजन गैस के लिए कितने? 6 मोल। कहता क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब एक गैस कंज्यूम हो जाए, यानी जब लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें। तो आप स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे? बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, H2 + O2 क्या बन जाएगा? H2O। अब देखें, जब इसके अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूं तो ये है। अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताया हुआ है। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स उसने दे दिए हैं,
अब आपको एक हाइड्रोजन के कितने हैं 10, ऑक्सीजन के कितने हैं 6। अब आपने क्या करना होता है कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना होता है n बाय स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है कि जब आप इस पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास मैंने किया डिवाइड, तो ये आपका 2 और ये डिवाइड किया 1, तो ये आपका बन गया 5, ये बन गया 6। तो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ये आया, तो इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे ही कंज्यूम होगा तो इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा। अब यहां से आपने नहीं देखना, ये तो मैंने जस्ट ये बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन। अब देखें, अब हाइड्रोजन और वाटर को कंपेयर कर लें, तो देखें जब इसके 2 मोल्स हैं, इसके कितने हैं 2 मोल्स हैं। अब जब इसका 1 मोल है तो इसका भी 1। अब इसके गिवन कितने थे 10 मोल, तो वाटर के भी कितने बनेंगे 10 मोल। तो देन करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन गया 10 मोल। एफिशिएंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब वो ऑप्शन में क्या दे रहा है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, ऑल ऑफ दिस। तो एफिशिएंसी को हमेशा किससे मेजर किया जाता है, परसेंटेज यील्ड। अब 1 AMU स्टैंड्स फॉर, वो कहता है कि इसमें AMU के लिए आपके सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए मैंने ज्यादा उसमें नहीं किया। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 नहीं, बल्कि क्या है 1/12 ऑफ C12। ये आपका ऑप्शन जो है वो बनेगा 1/12 ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड 1 AMU। अब इससे अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं। जरा इसको एक दफा नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। जी स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है। बाज़ोकात वो क्वेश्चन में जैसा कि हमने मोलर वॉल्यूम का पढ़ा था, उसमें वो क्वेश्चन दे देता है कि लीटर बताता है और उसमें वो आपका मैस फाइंड करना आता है या कोई नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने आते हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसका भी आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, अगर ये आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या था, n = मैस ओवर मोलर मैस। ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला फाइंड आउट करने का, जब क्या गिवन हो, मैस या मोलर मैस गिवन हो। लेकिन अगर हमारे पास अगर वॉल्यूम का केस आ जाए, जैसे लीटर है, तो ये हमें पता है मोलर वॉल्यूम एट STP के हम बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी गैस का जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो वो क्या होता है मोलर वॉल्यूम। उस केस में आपके पास क्या होगा, अब देखें इसी से ये आपने नोट पॉइंट में बना लें या आप कोई इस चीज़ के साथ लिख दें। ये कब होगा, जब मैस की बात हो रही होगी। अब इसी तरह आपके पास आगे और पॉइंट बता देता हूँ, जब वॉल्यूम गिवन होगा, जब वॉल्यूम की बात कर रहा हो तो फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ये आपने पॉइंट बनाना है। और यहाँ पे एक पॉइंट, जहाँ पे बाजू का तो लीटर दे देता है तो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। ये बेसिकली 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ये बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको वो कह देता है ना 20.414 क्यूबिक डेसीमीटर, तो इसको हम लीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल हैं। अब आपके पास क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया। क्वेश्चन क्या है, 14.2 लीटर ऑफ H2O एट STP वेट कितना है। अब मेरे स्टूडेंट सिंपल सी बात समझने के लिए आपने ये देखना है कि अगर मेरे पास 2 ग्राम आ जाए हाइड्रोजन का, 2 ग्राम हो हाइड्रोजन का, तो उसका मोल कितना होता है 1 मोल, और उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना होता है 2241.4। अब मैं क्यूबिक डेसीमीटर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, लीटर लिख सकता हूँ, या आप इसको क्यूबिक डेसीमीटर ही रहने दें। अच्छा, अब आपके पास
कितना उसने दे दिया है, वॉल्यूम कितना दे दिया है 14.2। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका वो पूछ के आ रहा है मास फाइंड करना है। आपने ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम उसने कितना दिया है 14.20, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.41। अच्छा, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ये हमने फाइंड किया था। ये 1 मोल के लिए था ना मोलर वॉल्यूम, ये मैंने बताया मोलर वॉल्यूम ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे। ये कितने मोल्स का लिए था, 1 मोल का लिए था ये वाला वॉल्यूम, ये देखें हाइड्रोजन। अब आपने जब इसका रिजल्ट फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आपने इसका मास फाइंड करना है। ज़ाहिर बात है मास फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोलर, ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, ये आ गया 14.20, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम कितना है 22.414। अच्छा, इज इक्वल टू मास, और ये आपके पास क्या आ गया 2, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 आ गया। अब ज़ाहिर बात है इस चीज़ को इधर कैंसिल आउट कर दें, आसानी के लिए बता रहा हूँ। ये आपके पास क्या आ गया 28 डिवाइडेड बाय 22, ये देखें तो, या इसको और आसान कर देते हैं तो ये 11। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या बचा 14 डिवाइडेड बाय 11। तो आप क्या करेंगे 1, बाकी क्या बचे 3.0, तो ये 11 2 22। तो ये आपके पास देखें अब 1.2 वाला ऑप्शन आ गया। बाकी आप सारी बातों में ना जाएं, अब देखें जब 1.2 है तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ गया, जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो 1.C है। अब इसके लिए वो अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर लीटर में गिवन हो तो उसको क्यूबिक डेसीमीटर में करके आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम लगा देना। गिवन वॉल्यूम कितना है 14.20 और मोलर वॉल्यूम कितना है, अब वो हमारे पास कितना है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, ये मोलर वॉल्यूम किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो आप ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, मास ओवर मोलर मास, मोलर ये किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसी तरह कोई और क्वेश्चन भी दे देता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो मास फाइंड करना करे। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है ओजोन इन 5.6 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसके लिए क्या करेंगे, कहीं माइंड में आ रहा है क्या करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला तो आपको पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वॉल्यूम कितना गिवन है 5.6 ओवर मोलर वॉल्यूम कितना है 22.414। ये आपके पास क्या आ गया मोलर वॉल्यूम। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 0.25। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 0.25 मोल्स ऑफ ओजोन। अब आपने क्या कि ये क्या किया, ये देखो ना, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, तो ये आपका गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम जो उसका होगा। मोलर वॉल्यूम आपको पता है 1 मोल में होता है, तो वो आपको पता चल गया। अच्छा, अब ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा है कि अगर आपके पास इतने लीटर गिवन हो हाइड्रोजन के तो फिर आप क्या करेंगे। अब सिंपल सी बात है, इसको इसी से डायरेक्ट करते हैं। 22.414 लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर की बात मैंने किया कि ये एक ही चीज़ होती है, तो ये क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर की बात कर लो तो ये भी बात सेम है। तो ये इतना वॉल्यूम हो तो उस वक्त आपका कितना होता है वॉल्यूम, जब इतना वॉल्यूम हो तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 1। अब आपके पास नंबर ऑफ ये कितना वॉल्यूम गिवन है 11.2, तो आपने क्या किया 2 पे डिवाइड किया, इधर भी क्या किया 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 11.2 जब ये बना तो ये बन गया 0.5 मोल्स
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखें, एक मोल अगर हाइड्रोजन एटम का हो, एक मोल हाइड्रोजन गैस का हो, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। और अगर हमारे पास मोल्स भी गिवन हो कितने? 0.5। तो अब इस 0.5 बनाने के लिए मैंने क्या किया? 2 पे डिवाइड किया तो तब 0.5 बना। तो ये भी क्या बना? 2 पे डिवाइड। तो इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर इतना हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम्स कितने बनेंगे? इनके मोल्स बनेंगे 1 मोल। ये आपका आंसर आ गया। तो ये अब ये हमारे पास ये जितने क्वेश्चन थे ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। मैं मज़ीद देखता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो वो आपको करवा देता हूँ। हाँ, एक ये है कि हाउ मनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन। देखें, ये एक तरफ कह रहा है कार्बन, दूसरी तरफ बात कर रहा है मैग्नीशियम। कार्बन का उसने आपने कंपेयर कर लेना है। कार्बन का कितने ग्राम है? 0.5 ग्राम। इसके मैस उसने दे दिया है कि 0.5 है, तो इसका मैस आपने फाइंड करना है। ये बिल्कुल सिंपल बात है। आपको पता है कि जब इसका कितना 12, इसका कितना 24, इससे जब मैंने बनाया इसका अगर मैं 1 कर दूं तो इसका कितना बनता है? 2। इसका मैं 0.5 करूं तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो ये बन गया 0.5। और इसका डिवाइडेड बाय 2 करूं तो क्या बनता है? 1। तो जब आपके पास कार्बन के पास 0.5 ग्राम होगा तो उस वक्त मैग्नीशियम के कितना मैस होगा? 1 ग्राम होगा। तो देन आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो 1 ग्राम वाला बनेगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ ही ये हमारे प्रीवियस पेपर के जितने क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। इसके लिए मैंने आपको हमेशा से यही बता रहा हूँ कि आपने पूरे क्वेश्चन नहीं करने, और मैंने कोशिश भी यही किया है कि आपको शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन करवाए जाएँ। अब ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो टाइम लगना है, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस में लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी एक टाइम ऐसा आएगा कि विद इन 30 to 40 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और कोई कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आप सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए एक ही तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से अपने आप को गुजारें, तो इंशाल्लाह प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा।